अच्छा, ये है तुलसीदास स्ट्रीट। थे एक से एक नस्ल का दरख्त था और यहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी होती थी। चलो, इस तरीके से पहले के दौर में गधा गाड़ी के ऊपर सारा सामान लाद के ले जाया जाता था। सर ये तुलसीदास स्ट्रीट बहुत पुराना नाम है ना, कदीमी नाम है। यहाँ आबादी हिंदुओं सिखों की भी थी, मुसलमानों की भी थी। झाड़ वाली गली, ये झाड़ वाली गली इस बुनियाद पे कहते थे कि बग्गी पे जाना है, तो बच्चे लोग यहाँ बग्गियों पे होते थे। लेन से कम से कम चले जाओ, आज से अगर 45-48 साल पुरानी बात कर, 48 साल पुरानी साइकिल वगैरह बनाते थे, साइकिल किराए पे देते थे। उसके बाद कैरम बोर्ड की दुकान बनाई, सारे सिख रहते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो उस टाइम वो चले गए यहाँ से। लोग बता रहे थे कि यहाँ साया था, तो ये तो आबादी नहीं हुई क्योंकि ये स्कूल का पूरा। अच्छा, ये है तुलसीदास स्ट्रीट। यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है। अच्छा, कहने वाले कहते हैं, बल्कि कहने वाले क्या कहते हैं कि चारों तरफ ऐसे ना दरख्त ही दरख्त थे, यानी कि एक रोड बीच में जा रहा है और दरख्त ही दरख्त थे, एक से एक नस्ल का दरख्त था और यहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी होती थी। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। चलो, इस तरीके से पहले के दौर में गधा गाड़ी के ऊपर सारा सामान लाद के ले जाया जाता था। और अभी ये फ्रिज ले जाया जा रहा है। ये किसी का फ्रिज और डिफ्रीज़र है, पता नहीं क्या, एसी भी है, फ्रिज भी है। और ये ख़रीदने वाला लग रहा है मुझे कि भाई ख़रीद के लेके बेचने वाला बंदा नहीं होते जो फ्रिज और लेके बेचते हैं। आप ये देखें, पहले के दौर में इस तरीके से ले जाए जाते थे सारी चीज़ें। गधा गाड़ी के ऊपर सामान लाद के ले जाया जाता था। ये पेट्रोल की बचत होती थी, सब चीज़ों की बचत होती थी, लेकिन अब तो पेट्रोल कहाँ चला गया आप सोच भी नहीं सकते। तुलसीदास स्ट्रीट के बारे में हमें बताएंगे कि तुलसीदास स्ट्रीट क्या है और आज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये तुलसीदास स्ट्रीट बहुत पुराना नाम है ना, कदीमी नाम है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था उस टाइम कदीमी नाम था। यहाँ आबादी हिंदुओं की भी थी, सिखों की भी थी, मुसलमानों की भी थी। बल्कि अभी भी रहते होंगे। अभी भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन पहले इनकी ज़्यादा थी। और ये तुलसीदास स्ट्रीट एक अपने नाम से भी पहचानी जाती है। इसको कहते हैं झाड़ वाली गली। झाड़ वाली गली, ये झाड़ वाली गली इस बुनियाद पे कहलाते थे कि हर नुक्कड़ पे एक झाड़ था पीपल का। जैसे ये पीछे आपके है मेरा एक दरख्त है, झाड़ से झाड़ मिला हुआ था आपस में ना, आपस में एक दूसरे से ऐसे मिले हुए थे कि साया था, धूप का साया। धूप नीचे नहीं आती थी मतलब जमीन पे। और सारी जिसको बग्गी कहते थे ना, घोड़ा गाड़ी, तो पुराने अल्फाजों में उसको बग्गी कहते थे कि बग्गी पे जाना है। तो बच्चे लोग यहाँ बग्गियों पे होते थे। लेन से घोड़ा गाड़ी पूरी खड़ी होती थी। आगे उनका चारे की दुकान भी थी। बहुत अच्छी थी, एक रौनक वाला एरिया था ये। किस टाइम की बात बता रहे हैं? ये सर मैं बता रहा हूँ, कम से कम चले जाओ, आज से अगर 45-48 साल पुरानी बात कर, 48 साल पुरानी बात। जब मैं यहाँ छोटा था, दुकान को मेरी कम से कम 55-56 साल तो मेरी दुकान को हो गया। मैं अपना बचपन यहीं अपने वालिद साहब के साथ गुजारा। पहले मेरी साइकिल की दुकान थी, अब वहाँ साइकिल वगैरह बनाते थे, साइकिल किराए पे देते थे। उसके बाद कैरम बोर्ड की दुकान बनाई। फिर अभी 91 में मैंने ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान बनाई। बस यही दुकान है मेरी, बस कदीमी दुकान है ये मेरी। और ये जमशेद बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में भी जो पीछे रहते थे ना, सारे सिख रहते थे। अभी भी कुछ ना कुछ बचे होंगे। नहीं, सिख नहीं है सर। सब चले गए। जब चले उस बुनियाद पे गए ना, जब ये बंटवारा हुआ ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो उस टाइम वो चले गए यहाँ से। आगे कदीमी एक मंदिर भी है, आगे राजकोट हॉस्पिटल के आगे जाओगे तो एक पुराना मंदिर है, लेकिन अभी उसमें मूर्ति नहीं है। लेकिन वहाँ जाके लोग जाते थे, दिया वगैरह जलाते थे। और ये स्कूल एक पीछे वाला कहलाता था। ये पूरी स्कूल थी, ये सामने स्कूल के अंदर हालात ऐसे थे कि रात की टाइम यहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है। लोगों से सुना, वैसे कराची में तो आज भी रात के टाइम गुजरना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो हम बंदों से ये अल्लाह आदम की जात से डरने लग गए अपना ना। ये जो रात में गुजरना मुश्किल हो रहा था, क्या चोरी चकारी की वजह से या कोई और चक्कर था? और चक्कर था। यहाँ साया था। लोग बता रहे थे कि यहाँ साया था। तो हमें तो ये डराते थे कि यहाँ चुड़ैल का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, एक साया था। लेकिन है, जिन्नात तो हर जगह पाया जाता है। ये मशहूर हो गई होगी साय वाली गली। नहीं, ये जो गली है ना, ये गली है तो आबादी नहीं हुई। पीछे वाली गली थी तो आबादी नहीं, ये तो आबादी नहीं हुई क्योंकि ये स्कूल का पूरा अहाता है। इस साइड पे मगरिब के बाद दुकानें बंद हो जाती, मगरिब से पहले भी बंद होना स्टार्ट हो जाती है एक साइड पे तो। और ये पूरी स्टेट है। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। ये तुलसीदास स्ट्रीट के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हो बता दें।
तुलसीदास स्ट्रीट के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत कदीमी स्ट्रीट है, तो मैंने भी तुलसी का स्ट्रीट का नाम बहुत कदीमी ही सुना है। हाँ, तो आपने देखा कि फ़रीद भाई ने हमें कितनी अच्छी अपडेट से आगाह किया है कि तुलसीदास स्ट्रीट क्या थी। और अभी मैं जो घूम रहा हूँ ये रेंचो लाइन की मार्केट है, और आप यहाँ पे पत्थरों का हाल देख सकते हैं। और ये देखें आप, इसके बाहर ग्राउंड के बाहर कचरा है, और ये कचरा ताफुन फैला रहा है। इलाके वालों को प्रॉब्लम हो रही है इस कचरे से। कचरा, पत्थरे, चलने की जगह नहीं। हालांकि ये अपने वक्त की बादशाही स्ट्रीट्स हुआ करती थी, खुशादा सड़कें होती थी, और यहाँ पे दरख्त होते थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत दरख्त हुआ करते थे। और ये इन्होंने चीज़ जो बताया है हिस्ट्री के आप झरोकों में जब जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि यार हमारे आबाओ अजदाद किस तरह रहा करते थे इधर, और जब आए थे और उस वक्त क्या माहौल था यहाँ का, और बड़ी खूबसूरती का एक आलम हुआ करता होगा उस वक्त। और ये पुरानी इमारतें जो कि मेरी नज़र में एक आर्ट थी, और अब इन जैसी इमारतें बनाने को भी नहीं बना सकते। ये जितने बड़े भी आर्किटेक्ट आ जाएं, ऐसी इस तरीके की डिज़ाइन और इस तरीके का मटेरियल कि 100 सालों से पता नहीं कितने ज़लज़ले झेल गई ये बिल्डिंगें, लेकिन मजाल टस से मस हो जाएं। और हमारे सामने मिसालें मिलती हैं, लेकिन रेनोवेट हल्के हल्के आप उनको इनकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा असासा होते हैं। अब जैसे ही हमने तुलसीदास स्ट्रीट्स के ऊपर इन भाई ने बताया हमें, फ़रीद भाई ने, ऑटो पार्ट्स वाले, कि भाई कि मैं अपने बचपन से यहाँ पे हूँ, अपने वालिद साहब के साथ मैंने यहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है, और यहाँ पे मैंने दरख्त ही दरख्त देखे हैं, और उनकी 3 पुश्तें यहाँ पे रह चुकी हैं। तो ऐसे लोगों से बात करने में भी मज़ा आता है, और जब वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं तो सुनने को भी अच्छा लगता है कि यार हमारा कराची ऐसा हुआ करता था, और आज कचरे का ढेर बना हुआ है, दिल दुखता है। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और पता करते हैं और इस स्ट्रीट के बारे में क्या सूरत हाल बनती है। तो ये वो आप देख सकते हैं रेंचो लाइन स्टार्ट होने के लिए जो हम स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है 100 साल पुराना कैलेंडर, और ये एक भाई ने इसको अपनी दुकान में महफूज किया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मिलन फूड्स। उनकी जानिब से कैलेंडर छापा गया था 100 साल पहले। फरीद भाई ने बताया था ये वो जगह थी जहाँ पे चुड़ैल का साया या आसेब पता नहीं क्या कहा जाता था, कि यहाँ से रात के टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता था। और आज भी यहाँ पे 7 बजे के टाइम दुकानें बंद हो जाती हैं इस इलाके में ना, कहते हैं इस इलाके के अंदर 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। ये वो तुलसीदास स्ट्रीट है, और अब हम इसी की तरफ जाएंगे जहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं। देखें जरा चल के, तो कह रहे हैं कि आबाद नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, बल्कि भाई ने बताया हमें कि यहाँ पर ये वो जगह है कि यहाँ पर साया के सबसे चुड़ैल का यहाँ पर ये साया है या नहीं